राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। हम बात कर लेते हैं मूलांक एक वालों के बारे में। अब यहाँ पर आपके लिए पूरे साल के बारे में बात बताने लगी हूँ। तो वैसे तो मैं आपको वीकली टैरो रीडिंग देती रहती हूँ और बताती रहती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने एक वीडियो आप लोगों को पहले सेंड कर दी है। उस वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लेना, क्या क्या चीज़ें, अब आपका किस तरह का काम है, क्या हेल्प आप उसमें से ले सकते हैं, क्या चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उस चीज़ को आपने समझ लेना है। ठीक है। इधर हम एक एक महीने के करके आपको बताएंगे। अब आपके नंबर की कंपैटिबिलिटी जो है इस ईयर के नंबर से इतनी खास मैच नहीं होती, यानी कि आप दोनों की आपस में बनती नहीं। आप वो लड़ते हुए पिता पुत्र हो जिनकी आपस में कभी नहीं बनती। सूर्य पिता हैं और शनि जो हैं वो पुत्र हैं। दोनों के काम कार्य जो हैं अलग अलग है। जब कार्य करने की शैली अलग, कार्य करने का तरीका अलग, तो एक दूसरे के साथ मतभेद बनता ही बनता है एक दूसरे का। तो ठीक है, बाकी वीडियोस आप 8 नंबर की भी देख लेना, मूलांक एक की भी देख लेना, और अच्छे से अपने आप को समझने के लिए, तो आपको चीज़ें जो हैं बेहतर समझ आ जाएंगी। देखो यहाँ पर जनवरी का महीना आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ आपकी ईगो बढ़ जाएगी। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो सब सही कर रहा हूँ, मुझे किसी के साथ एडजस्ट नहीं करना, किसी के साथ किसी को अंडरस्टैंड नहीं करना। देखो यहाँ पे इतना जो अपने अंदर क्रोध बढ़ोगे या अपने आप को परेशान करोगे, यहाँ इमोशंस की कमी दिखती है। इतनी पैम्परिंग मिल रही है आपको, इतना सब सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपकी अकड़ जो है वो कम नहीं हो रही। थोड़ी अपनी ईगो को डाउन करने की कोशिश करो, नहीं तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ जो है आपके हेल्थ के ऊपर चोट पहुंचाती हुई दिखती है। संतान के साथ भी आप जो है गुस्सा दिखा सकते हैं। यहाँ आपको मैं यही एक उपाय बता सकती हूँ कि उनको थोड़ा प्रेम मनोहार से मनाने की कोशिश करें। और अगर आपके अंदर क्रोध बहुत अधिक है तो आप जो है जल चढ़ाने की कोशिश करो सूर्य को। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के, सूर्य उसी का अच्छा रहता है जिसकी लाइफ डिसिप्लिन्ड होती है। जिनके अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं होता, सीधा वहीं समझ लो उनका सूर्य अच्छा नहीं है। सीधी सी चीज़ समझने वाली उनके अंदर ये होती है, लेट उठना, बे टाइम खाना, बे टाइम सोना, बे टाइम नहाना, तो वो अपना सूर्य ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर चुके होते हैं। उसको सही करना है तो अर्ली मॉर्निंग उठो, मूलांक एक मिलाया है तो उसके हिसाब से चलो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि आप ईयर नंबर से भी देख सकते हो, ऐसे भी दूसरी वीडियो में देख लेना, नहीं तो इस वीडियो के अंदर फिर वही चीज़ समझाते समझाते डिले हो जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फेबररी की। ठीक है, फेबररी में आप इमोशनल ज़्यादा हो जाओगे, यानी कि आपको अपने धन की चिंता सताने लगेगी। यही सोचते रहोगे इन्वेस्टमेंट जो की थी वो फल रही है नहीं फल रही, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, मुझे उसमें कुछ लाभ होगा या नहीं होगा। 101% आपको लाभ होगा। लेकिन आपको क्या करना है यहाँ पर, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना उसको ज़रा ध्यान से करना, चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लेना। ऐसा ना हो जो पहले से इन्वेस्टमेंट की हुई है वो फ्रूट दे रही है, लेकिन यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हो नहीं, उसको अच्छी तरह से पहले चेक कर लेना कि मैं सही कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे आप क्या, और जोश में आके अरे कर दो मेरी कर दो, इस तरह से करके आप बात करोगे। कितनी बार होता है हम इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ जी ये काम तो मुझे फलेगा ही फलेगा, और बाद में एकदम हम चुप हो जाते हैं कि भैया ये हुआ क्या, यानी कि सोच बहुत बड़ी होगी, उतने रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो रिजल्ट्स पाने के लिए छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करना और छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट में चलना। बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, लेकिन जो पहले से आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसके अंदर आपको ग्रोथ इस टाइम पीरियड के अंदर दिखाई देगी। तो लगातार अपने काम पर ध्यान बनाए रखना है, अच्छी तरह से काम करना है, आपने बढ़िया तरीके से आगे बढ़ना है, तभी आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। लेडीज आपको बहुत सपोर्ट करेंगी इस टाइम पीरियड के अंदर। अब बात कर लेते हैं मार्च की। मार्च में मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं स्थिति आपकी ऐसी, आप लड़ाई झगड़े करते हुए जीवन साथी से, पार्टनर से, जो बिजनेस पार्टनर है उनसे भी। लेकिन यहाँ मन किस तरह का होगा, अरे जो भी है ना दे के नक्की करो, लड़ाई हुई है, इसको जो देना है इसका हिस्सा दो, निकालो बाहर। इस तरह का आपका एटीट्यूड रहने वाला है, वो चीज़ें मत करो। ठीक है, यहाँ पर देना है तो ज्ञान देना शुरू करो, चीज़ों को समझना शुरू करो, और लड़ाई झगड़े से जितना दूर रहोगे उतना आपके लिए बेहतर। अगर लगता है अवॉइड ही नहीं हो रही, लड़ाई झगड़ा तो चलता ही जा रहा है, मेरे लिए कोई दिक्कतें आती ही जा रही हैं, परेशानी हो नहीं रही, मतलब परेशानी खत्म हो नहीं रही, तो अपने गुरु का सानिध्य लो, उनकी सपोर्ट ले लो, उनसे पूछो, जिनको भी आप गुरु मानते हो उनके हाथ में सब चीज़ें छोड़ दो और कहो प्रभु आप जो मेरे लिए करोगे वो सर्वश्रेष्ठ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उन पर सब चीज़ें छोड़ देना आपके लिए बेहतरी का जो है एक काम होगा। अब बात कर लेते हैं हम अप्रैल की। अब अप्रैल में किस तरह से रहने वाला है, यहाँ दिमाग में बहुत चीज़ें आती रहेंगी, हर चीज़ के लिए पैसा खर्चने को तैयार रहोगे, हर चीज़ में हेल्थ डाउन रहेगी, रिलेशनशिप्स में जो वीकनेस दिखाई दे रही है, अब उदासी।
ठीक है। यहाँ पर जो दूरियां हो गई किसी के साथ मिलके या अलगाव हो गया, आपका मन बार 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 उसी तरफ उड़ता रहेगा कि नहीं मुझे उसी चीज को वापस पाना है, उसी चीज को वापस पाना है। तो यहाँ पर क्या चीज है, आप किसी और के लिए उदास रहोगे, अब्रॉड जाने की पूरी तैयारियां करते रहोगे, कोशिशें करते रहोगे किसी तरह से मुझे बाहर की यात्रा या कहीं जाने की मेरे को जो है मौका मिल जाए। तो यहाँ मौका मिल जाए, लेकिन जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, मैं तो यही कहूंगी आप उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे। यहाँ पे आप इमोशनली अनसाउंड हो, ठीक है। जबरदस्ती के स्ट्रिक्ट बन के अपने रिलेशनशिप्स को स्पॉइल मत करो, चीज़ों को जो है समझने की कोशिश करो और अंडरस्टैंड करो, चीज़ों को बढ़ाओ, यानी कि कलेश को नहीं, अपने लाइफ के अंदर चीज़ों को बढ़ाओ, अपने लिए कुछ खरीदो, अपने लिए कुछ नया बनाओ और किसी काम की तरफ अपना जो है ध्यान रखो। और इस समय में नया कोई भी वेंचर शुरू नहीं करना, अपना जो चल रहा है उसी के अंदर आप खुश रहना, क्योंकि खास मुझे कोई रिजल्ट्स दिखाई नहीं देते। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप रिजिड बन जाओगे, आप कहोगे ना जी ना, मैं तो जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, मुझे कुछ इस तरह से किसी के बारे में सोचना नहीं। तो अपने मान सम्मान का जरा ध्यान रख लेना, ऐसा ना हो आपको कहीं ना कहीं जो है अपने सम्मान के अंदर जो है ठेस पहुंचती हुई दिखाई दे। अब हम बात कर लेते हैं मई मंथ की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको किसी को कुछ ना कुछ देना है, तो यहाँ दान दक्षिणा करनी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और अगर यहाँ किसी ना किसी का कोई पैसा आपने देना है, कितनी बार प्रॉपर्टी का होता है, किसी की सैलरीज देनी होती है या किसी का कोई हिस्सा देना है, तो उसके लिए उधेड़ बुन मत लगाना, यानी कि नहीं नहीं अभी नहीं, यानी कि पहले मैं अपने काम सारे पूरे कर लूँ, बेटे को फलाना चाहिए था, बेटी को फलाना चाहिए था, वाइफ को ये चाहिए था, पहले मैं अपने सारे काम पूर्ण कर लूँ और उसके बाद किसी का धन दूँ। पहले रोटी नमक के साथ खा लेना, मेरी एक बात याद रख ला, लेकिन सबसे पहले अपने ऋण उतारना। जो ऋणी होता है वो सबसे दुखी होता है। जो आदमी को किसी का कुछ देना होता है ना, उसे रात को नींद भी कैसे आती है मुझे ये पता नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपने करना क्या, सबसे पहले वो चीज देनी है, आपने अपने पेट में क्या डाला वो किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन अगर आप बाहर ऋणी हो, समाज के अंदर आप ऋणी हो, तो आपकी स्थिति कहीं कुछ भी नहीं रहती, ठीक है। तो यहाँ पर आपने उस चीज को समझना है और अपने जो है धन जो है वो देने की कोशिश करनी है, जिसको भी आपने देना है दे करके अपना ऋण मुक्त हो। ये इस समय में यही दरकार है। आपने करना क्या है, उपाय के तौर के ऊपर आपने यहाँ छोटी बच्चियों को कुछ दे देना है, बकरियों को खाना खिला देना, कबूतरों को खिला देना, जो आप बेटर कर सको इस टाइम पे वो आपने कर लेना, ठीक है। उसके बाद जितने भी ऐसे लोग होंगे जिनको जरूरतमंद होंगे उनकी मदद करोगे तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट जो है वो प्राप्त होगा, व्यापार में भी आपको तरक्की मिलेगी। अब बात कर लेते हैं जून के अंदर। जून के अंदर आपके लिए क्या रहने वाला है, इधर आप काम करते हुए दिखाई देते हो मुझे नया कुछ, और उसके बाद उसके अंदर मेहनत दिखाई दे रही है और उसके अंदर आपको रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। यहाँ आपका ज्यादा ध्यान जो है ना हाथ के काम में रहेगा, ठीक है। जैसे हाथ से कुछ काम करना हो उस चीज के अंदर रहेगा। उसके बाद आराम भी करना चाहोगे, ये काम भी करना चाहोगे और आराम भी करना चाहोगे और सोचोगे कि मुझे बढ़िया जिंदगी जीने के लिए आज मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है, अगर आप बढ़िया जीवन जीने के लिए अच्छी मेहनत करना चाहते हो तो ये मेहनत जो है वो रंग लाएगी 101%। और उसके बाद आपके लिए यहाँ पर सुविधाएं भी आपको प्राप्त होंगी। और उसके बाद अपने जीवन साथी को आपने चीट नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे अगर आप उनको चीट कर रहे हो, चाहे वो फाइनेंसिस का मामला है और चाहे रिलेशनशिप का मामला है, तो आप कहीं ना कहीं परेशानी में आ जाओगे, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ जाएगी, अदरवाइज सही रहेगा, ठीक है। बस ये चीज जो है यही एक बहुत बड़ा उपाय है आपके लिए कि आपने चीट नहीं करना अपने जीवन साथी को, बस ये चीज समझ के रखना। अब बात कर लेते हैं जुलाई की। जुलाई में मुझे ऐसा लगता है मेहनत के बाद आपने जो मेहनत की है उस चीज का फ्रूट आपको जुलाई में मिलता हुआ, यानी कि यहाँ आपको भगवान में भी ध्यान लगेगा, आपको चीजें भी समझ में आएंगी, आप घूमने भी जाना चाहोगे कि हाँ मैंने बहुत मेहनत कर ली, मेहनत करके अब मैं थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूँ, ये देखो जी मैं मेहनत करके ये लेकर आया हूँ। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा दिक्कत आपको सीनियर्स के साथ आ सकती है जहाँ पे आप काम कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है दिक्कत आएगी, थोड़ा इस चीज को आपने संभाल के रखना है, चोट चाट ना लगे उस चीज का भी आपने ध्यान रखना है, ऐसा ना हो आपको कहीं कोई चोट चाट लग जाए। यहाँ पे यात्रा पे जाना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप बहुत ज्यादा छुट्टियां ले लोगे काम से तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी, यानी कि एक्सटेंड करते जाओ अपनी लीव तो परेशानी आएगी। लीव उतनी ही लेना जितनी की आपको जरूरत है। ऐसा होगा आपने एक बारी लीव ले ली, चल घूमने जाऊं, आकर के फिर बीमार पड़ गए, उसके बाद फिर छुट्टी लेनी पड़ी, इस तरह की दिक्कतें जो है आपके सामने आ जाएंगी। तो इन चीजों को आपने संभाल कर चलना। बस आपने करना क्या, आपने मंदिर के अंदर धर्म स्थान के अंदर केले जो है वो दान कर देने, केले जाके छोड़ देना वहां पर, सबको दे आना, या तो अपने आप बांट देना है, पंडित जी के लिए रखा ना वो अपने आप बांट देंगे।
ये उपाय कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं इसमें बेटर रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं अगस्त की। अगस्त में मुझे ऐसा लगता है कि नया प्रेम उपजता हुआ, प्रेम के अंदर जो है रुचि बढ़ती हुई, अगर आप अभी तक इन्वॉल्व नहीं है किसी चीज़ के अंदर, यानी कि रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं, तो आपका रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप जो है सामने आता हुआ, प्रेम जो है आगे बढ़ता हुआ, प्रेम के अंदर आपके लिए जो है नई ऊर्जा आती हुई, इमोशंस इतने उस चीज़ के अंदर फंस जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो आपको हो जाएगी, तो अपने सारे गुप्त बातें मत बता देना। कितनी बार क्या होता है, हम अपनी अंदर की हिडन चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा प्रलोभन मिलने वाला है कि आपको ऐसा लगेगा मैं अपनी अंदर की बातें भी सब बता दूं। अब शेयरिंग करो, प्यार करो, सब चीज़ है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए बहुत सारी बातें मत बताना, नहीं तो आप बाद में दिक्कत में आ सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या, अपने बॉसेस के साथ आपको बना के रखनी है। उसके बाद होगा क्या, यहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपने, अगर बच्चे हैं आपके, तो बच्चों के साथ आपका जो है मनभेद रहेगा, मतभेद रहेगा, तो यहाँ आप जो है परेशानियां क्रिएट करोगे। बॉसेस के साथ भी आपकी बिल्कुल बनने वाली नहीं है। यहाँ आप उनसे भी जो है तरह तरह की बातें करते हुए दिखाई दोगे, नहीं ये ऐसे नहीं है, वे वैसे नहीं है। अगर आपके पास कोई हेल्प लगी है, तो हेल्प भी आपको इस टाइम पे तंग करती हुई, आपके लिए हेल्प भी जो है काम नहीं आती हुई, यहाँ पे आपको लेबर से अगर काम करवाते हैं तो वो भी आपको सताते हुए, परेशान करते हुए आपके लिए ये स्थितियां दिखाई देती हैं। अब सितंबर की बात कर लेते हैं। सितंबर में भी आपको स्थिति कुछ इसी तरह की मुझे दिखाई देती है कि बेटर करने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन आपको एकदम मालूम ही नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। यानी कि कोई समझ में ही नहीं आ रहा, और आपको इस तरह से लग रहा है मैं जो भी काम कर रहा हूँ उस चीज़ के अंदर फंस रहा हूँ, वहां से कहीं से निकलने का कोई मुझे रास्ता दिखाई नहीं देता। फिक्र मत करो, यहाँ पे अपने मित्रों की और अपने भाइयों की सपोर्ट आप ले सकते हो, हनुमान जी की आराधना कर सकते हो, तो आपके लिए जो है स्थितियां बेहतर बनेंगी। आप फिक्र उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी मत करना। अब उसके बाद अगर आपके कोई कानूनी काम वगैरह अटके हुए हैं, तो ये भी इस टाइम पे उभर के आ सकते हैं, और यहाँ पर भी आपको रिजल्ट, आप सोचोगे मैं तो बहुत बुरी तरह से इस कोर्ट केस में या किसी चीज़ में फंस चुका हूँ, मैं निकलूँ तो निकलूँ कहाँ से। यहाँ से आप फिक्र मत करना, हनुमान जी आपको निकालेंगे उस चीज़ से, और उनका नाम जो है आपने इस समय में ध्यान है, आपके लिए वही जो है कारगर साबित होंगे, वही आपको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। अब अक्टूबर की बात कर लेते हैं। अक्टूबर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ठीक है। आपको बैठे बिठाए जैसे सब कुछ प्राप्त होता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप अपनी बेहतरी के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ भी सोच नहीं पा रहे। तो यहाँ पर करना क्या है, देखो, बड़ों का साथ लो, बड़ों की सपोर्ट लो, सूर्य की आराधना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो कर लो, और अपने अंडर काम करने वालों की जो है आप हेल्प करो, नहीं तो वो आपके लिए सिरदर्द बनने वाले हैं। ठीक है। आपको इतना परेशान करेंगे कि आपको समझ में नहीं आएगी। इस समय में दिमाग भी जो है वो अजीब सी उधेड़ बुन के अंदर लगा रहेगा, उलझन में लगा रहेगा, आपको समझ में ही नहीं आएगी किस चीज़ को मैं कहाँ प्लेस करूँ, किस चीज़ को कैसे रखूँ। अब कितनी बार होता है, यहाँ इस तरह से एग्जाम्पल से समझा सकती हूँ कि किसी के पास बहुत अधिक चीज़ें हैं, इतनी अधिक चीज़ें हैं कि इसके ऊपर इसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, जो लोग होते हैं ना, हर तरह की 36 चीज़ें ले आते हैं उस तरह का। तो आपको यही समझ नहीं आ रही उनको मैं संभालूं कैसे या उनको रखूं कैसे। यहाँ पे यही स्थिति आपके साथ इस बार बनने वाली है। आपको यही समझ में नहीं आएगी कि किस तरह से आप सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करो, किस तरह से समझाओ, संभालो। देखो, जब सब सुविधाएं हो तो भी समझना मुश्किल है कि किस तरह से इन चीज़ों को जो है मुझे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं नवंबर की। नवंबर वाले दिन मुझे ऐसा लगता है, यहाँ पे नवंबर के मंथ में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आपके लिए इमोशंस बहुत आगे होंगे। देखो, गुरु का सहारा, गुरु की सपोर्ट लेनी इस टाइम पे आपको बहुत जरूरी लगेगी। आपको ऐसे लगेगा कि भगवान मेरे लिए तुम कुछ तो करो, आगे आओ, मेरे लिए कुछ तो सोचो, आप मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहे। तो यहाँ पे क्या है, आप आपका पैसा जो है दवा पे लग रहा है। ठीक है। सेहत की कमी आ रही है, माता से संबंध गड़बड़ा रहे हैं, यहाँ कहीं ना कहीं सेहत के ऊपर बुरा असर आ रहा है। घर में भी पानी की बर्बादी हो रही है, तो पानी की बर्बादी घर में होने नहीं देनी। ईश्वर के साथ तालमेल बना के रखना है। बाकी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मैं ये कहूँ तो ईश्वर जो भी करेंगे आपके लिए अच्छा ही करेंगे, यही आपके लिए गुरु मंत्र है इस नवंबर का। आपको यही चीज समझनी है कि परमात्मा मेरे लिए जो भी कर रहा है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर रहा है। यहाँ आप उन चीज़ों को अगर समझ जाओगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे आ जाएंगे। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दिसंबर की। दिसंबर वाले मंथ में मुझे ऐसा लगता है आपके लिए यहाँ कहीं ना कुछ फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट, कोई दूर है आप उनके साथ भी कांटेक्ट करते हुए, उनके साथ भी बातचीत करते हुए,
उसके बाद नया कुछ सीखना चाहोगे, नया कुछ करना चाहोगे, यहाँ दान की जो है मन में आ जाएगी, चलो ये चीज़ मैं दे देता हूँ, ये अपनी चीज़ मैं इम्पार्ट कर देता हूँ। उसके बाद मांगलिक कार्य भी जो है आपके लिए इस टाइम पे बनते हुए दिखाई देते हैं। आप इनवाइट भी कर सकते हो लोगों को अपने घर के अंदर, तो आप कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करने की कोशिश करोगे, मंगल कार्य करोगे। और हो सकता है वो जैसे सत्संग वगैरह, कीर्तन, जागरण ऐसे होते हैं ना, वो उस तरह का भी आप करोगे। और धर्म कार्यों में आपकी विशेष रुचि इस समय में बनेगी। ठीक है, तो आपको मैंने हर महीने के बारे में बता दिया है। सब चीज़ आप अच्छी तरह से समझ लेना। बाकी वीकली भी आपको साथ साथ मिलते रहते हैं, गाइड करती रहती हूँ बीच बीच में भी कैसा रहेगा। तो इन ऑल आपको मैंने जनरल आपको बता दिया कि आपके मूलांक के अकॉर्डिंग या आप अपना वर्ष का अंक निकाल लें, उसके अकॉर्डिंग आपको ये रिजल्ट्स जो है वो आने वाले हैं। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने खूब अच्छे से अपने काम में मेहनत करनी है इस बारी। ठीक है, आपने मेहनत करनी है और उसके बाद खूब डट के आपने अपने कामों को करने की कोशिश करनी है। तो ये साल आपको जाते जाते ज़रूर कुछ ना कुछ बेहतरी करके जाएगा आपके साथ, क्योंकि मेहनत का इस बार जो है भाग्य का नहीं, कर्म का खाना है। ठीक है, कर्म फलदाता जो है वो ही आगे आके कर्मों का फल आपको प्रदान करेंगे और लाभ आपको देने की चेष्टा करेंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं जो है ये खत्म करती हूँ वीडियो, फिर से आती हूँ आपके पास, तब तक के लिए नमस्कार।